हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी ने अपना सीटेट का रिजल्ट चेक कर लिया होगा और जितने भी स्टूडेंट पास हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जितने भी स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं वो ये सोच रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा परेशान ना हो, डिप्रेशन ना लें, अपने आप को डिप्रेशन में ना आए। वो ये ना सोचें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई भी एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी निर्धारित नहीं करता है, बल्कि आप खुद अपनी ज़िंदगी को निर्धारित करते हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस वजह से आप लोग इतना परेशान ना हो। तो अगर हम वही बात करें तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं कि सर मतलब क्या नंबर बढ़ सकते हैं यहाँ, क्या नंबर बढ़ सकते हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अब आपका कोई चांस नहीं है नंबर बढ़ने का, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद में अब आपका कोई चांस नहीं है यहाँ नंबर, बिल्कुल आपके नंबर नहीं बढ़ सकते हैं। तो जितने नंबर हैं आप अगर फेल मतलब पास नहीं हो पाए हो किसी वजह से, मतलब नंबर कम रह गए, तो आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करें। मतलब यहाँ नंबर अब बढ़ने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि रिजल्ट अगर नहीं आता तो कुछ भी हो सकता था। रिजल्ट आ चुका डिक्लेयर हो गया, तो अब नंबर बढ़ने का कोई यहाँ चांस नहीं है। कुछ लोगों को सेंसर पहले पास थे अब फेल हो गए, तो ये इसलिए हुआ है कि मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये ABCD, ये 4 ऑप्शंस हैं, मान लीजिए ABCD, तो ये 4 ऑप्शंस हैं। पहले इसका आंसर इस तरीके से मान लीजिए, ए का पहला, बी का दूसरा, सी, मतलब ये 4 ऑप्शंस हैं। तो पहले क्या था, जब आंसर की आई थी तो आंसर की में पहले ये वाला ऑप्शन था, मतलब जो आंसर की आई थी उसमें ये आंसर था। उसके बाद में जब चैलेंज किया गया होगा तो सीटेट ने ऐसा किया होगा, मतलब ये आंसर कम करके और ये वाला कर दिया होगा। तो जो पहले स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ पर 90 नंबर थे, तो उसका नंबर कम होके 89 रह गया, तो वो इंसान फेल हो गया होगा। और यहाँ जो ये दूसरा ऑप्शन, अगर इस बंदे के 89 थे मान लीजिए, तो जब ये वाला आंसर सही मान लिया गया तो फिर इनके 90 नंबर हो गए इस छात्र के। तो इस तरीके से नंबर कम ज़्यादा हो गए। तो कोई भी कह रहा है मेरे 1 2 3 नंबर बढ़े हैं, कोई कह रहा मेरे पहले मैं पास था तो अब फेल हो गया। तो उसकी रीज़न और उसकी वजह बस यही है कि जो चैलेंज किया गया था, सीटेट ने आंसर की रिवाइज आंसर की देना चाहिए था, जिससे पता पड़ सके कितने नंबर बढ़े कितने कम नहीं हुए। तो रिजल्ट सीधा दे दिया। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से ही नंबर कम ज़्यादा हो गए हैं। तो जो स्टूडेंट्स मान लीजिए पहले ये करके आया था तब उसके नंबर ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन जब ये गलत हो गया तो उसके नंबर कम हो गए, बस यही वजह रहने वाली है। तो और क्वेश्चन उसके बाद में ये है कि मार्कशीट कब तक आएगी। तो मार्कशीट की अगर बात करें तो मार्कशीट आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपकी 15 या 20 दिन टाइम लगेगा। मार्कशीट आपकी डिजी लॉकर में आपकी आएगी। और तो मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से डिजी लॉकर को लॉगिन करना है, किस तरीके से उसे लॉगिन करके आप तभी लॉगिन कर सकते हो अगर आपका आधार कार्ड नंबर, जो आधार कार्ड है उसमें आपका नंबर वेरीफाइड हो। वेरीफाइड होने के साथ में डिजी लॉकर पे जब आप लॉगिन करोगे तो पहले नंबर मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा, उसके बाद वेरीफाई होगा। उससे पहले आप डिजी लॉकर में वेरीफाइड नहीं कर पाओगे। और तो ये सबका ये सवाल था कि कैसे मार्कशीट मिलेगी। तो मार्कशीट आपकी अभी जो है, आपकी मार्कशीट अभी जो रिजल्ट चेक किया होगा तो आपको नंबर शो हो रहे होंगे, नंबर दिखाई दे रहे होंगे। तो वो मार्कशीट वो इसके बेस पे आप, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों साथ में आते हैं। अगर बात करें मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों एक साथ में आते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल में अभी आपकी जो है मार्कशीट आई है, तो मार्कशीट में आप ऐसा कर सकते हो कि जो मार्कशीट है इसके बेस पे आप BPSC TRE 3.0 है जो BPSC TRE 3.0 और DSSS आप DSSS की वैकेंसी आने वाली है जो PRT की है। और TGT की तो फिलहाल में चल रही है, TGT की वैकेंसी आ चुकी है। BPSC TRE 3.0 में आवेदन कर सकते हो। मैंने कल वीडियो बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अभी कन्फ्यूजन है, हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन क्लियर मैंने मेरे सर हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा आप आवेदन कर सकते हो, रिजल्ट आ गया आपका सीटेट का, आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि रोल नंबर डाल देना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब आपको अपना सर्टिफिकेट दिखा देना, वहाँ काम हो जाएगा आपका। तो जो लोग पास हो गए वो आवेदन कर सकते हैं, निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। तो परेशान ना हो। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर में मिलेगा, और डिजी लॉकर को हम बताएंगे किस तरीके से आप उसमें वेरीफाइड फ़ोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे लॉगिन करना पड़ता है। उसमें कि मार्कशीट कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस सेंटर पे मिलेगी, मतलब शायद कॉलेज में आती होगी तो बात बता दें, कॉलेज में नहीं आती है मार्कशीट। मार्कशीट जो आएगी आपकी कॉलेज में ना आके डिजी लॉकर में ही आती है, और डिजिटली उसमें सिग्नेचर होते हैं। तो जो सिग्नेचर होते हैं, जो जितने भी अधिकारी लोग होते हैं, सीनियर होते हैं, जो सर्टिफिकेट सीटेट को अप्रूव करते हैं, तो उनके डिजिटली सिग्नेचर उसमें होते हैं। तो डिजी लॉकर मार्कशीट आएगी, परेशान ना हो, अभी आपके पास मौका है, जो पास हो गए BPSC TRE 3.0 में आराम से आवेदन करें आप। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप। तो छोटी सी वीडियो बनाने का ये मकसद था मेरा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, और लगे रहो।